नमस्कार। 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में घने कोहरे के बीच सड़क दुर्घटनाएं तो बढ़ी ही गई है, लेकिन नौका दुर्घटनाएं भी हो रही है। घटना वैशाली जिले के सोनपुर के गंगाजल घाट के निकट गंगा नदी में गुरुवार की देर रात हुई। गंगा नदी में बालू लदे दो नावों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक मजदूर लापता हो गए। उनके डूब जाने की आशंका है। शुक्रवार की सुबह नदी घाट पर भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। लापता मजदूरों की खोज में गोताखोर लगे हुए हैं। हालांकि बीतते वक्त के साथ साथ उनके सकुशल मिलने की उम्मीदें कम होती जा रही है। कर्नाटक के शिवगोगा में हुए भीषण धमाके में 8 से 15 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 6 शव मिलने की ही पुष्टि की है। शिवमोगा प्रशासन ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर लोग बिहार के थे। हालांकि मरने वालों की पहचान अभी तक उजागर नहीं हो सकी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भयानक हादसे पर शोक जताया है। चारा घोटाले में रांची के होटलवाद जेल में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्होंने सांस लेने में परेशानी हो रही है, चेहरे में सूजन है, फेफड़े में संक्रमण और निमोनिया की शिकायत है। रिम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने फिलहाल लालू की हालत स्थिर बताई है। उन्हें चिकित्सकों की गहन निगरानी में रखा गया है। इससे पहले गुरुवार शाम 7 बजे रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू की हालत बिगड़ने ही पूरा अस्पताल अलर्ट मोड में आ गया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उन्हें देखने पहुंच गए। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलती ही राजद सुप्रीमो की बेटी मीशा भारती पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रिम्स के पेइंग वार्ड में पहुंच गई है। पिता की जांच के दौरान मीशा के पिता के साथ रहेंगी। इससे पहले पिता लालू यादव से मिलने पहुंची मीशा के चेहरे पर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखी। रिम्स पहुंचते ही सीधा वे पेइंग वार्ड में पिता से मिलने के लिए पहुंच गई। बिहार के पटना जिले में शुक्रवार की सुबह लोगों का सामना एक घड़ियाल से हो गया। यह घड़ियाल गंगा घाट के पास से गुजरने वाले रास्ते में टहल रहा था। घड़ियाल को खुले में घूमते देखकर लोग हैरान हो गए। उसे सड़क पर बेफिक्री से घूमते देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच किसी ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी। यह पूरा मामला पटना जिले के प्रमुख शहर बाढ़ के बनारसी घाट गंगा तट पर सामने आया। बस चालक की एक झपकी ने यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी। NH-57 पर पटना से पूर्णिया जा रही जय माता दी बस पलट गई। इसमें 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। घटनास्थल पर जुटे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भीमपुर थाने की पुलिस ने जख्मी यात्रियों को ग्रामीणों की मदद से नरपतगंज हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। बस में 90 लोग सवार थे। बस पटना से 90 यात्रियों को लेकर पूर्णिया जा रही थी। उसी क्रम में भीमपुर केवलावाड़ 7 के पास NH-57 पर चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर 15 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। राजद एक मुट्ठी मिट्टी से केंद्र की कृषि कानून और नीतीश की मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए संकल्प लेगा। इसके लिए 24 जनवरी से 30 जनवरी तक किसान जागरण सप्ताह का आयोजन करेगा। इसके तहत पार्टी के राज्य से लेकर पंचायत तक के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नुक्कड़ बैठक, नुक्कड़ सभा, किसान चौपाल और पद यात्रा करेंगे। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि कृषि बिल की खामियां जन तक पहुंचाए। यह जानकारी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास में हुई विधायक को पूर्व विधायक की बैठक के बाद दी। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने रामेश्वर पंडित नामक एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने गुरुवार देर रात घटना को अंजाम दिया था। सुबह घटना की जानकारी पर पुलिस रामतोहरा गांव पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। रामेश्वर को सोए अवस्था में गोली मारी गई है। बताया जाता है कि सब्जी विक्रेता था। हालांकि घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।
झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। वे शीघ्र झारखंड लौटेंगे। गुरुवार को लंग ट्रांसप्लांट के बाद वे पहली बार मीडिया से ऑनलाइन रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सांस लेने में अब कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी अपनी धरती पर वापस लौटकर जनता की सेवा करेंगे। एमजीए के चिकित्सकों ने कहा कि समय पर लंग ट्रांसप्लांट पर निर्णय लेने से मंत्री की जान बच गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में अपना इलाज करा रहे मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। धनबाद को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने पानी छिड़काव और सैनिटाइज करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण से लैस वाहन किया है, जिससे शहर के विभिन्न मार्गों और मोहल्लों में पानी छिड़काव कराई जाएगी। अत्याधुनिक वाहन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निगम के मैनेजर ने बताया कि इस वाहन से प्रदूषण और धूल उड़ने जैसी समस्या को कम किया जा सकेगा। नगर निगम ने पिछले सप्ताह से ही ऐसी 2 गाड़ियों से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। और रोड पे जो धूल गर्दा उड़ रहा है उसके भी फायदा है कि धूल गर्दा जितना है रोड पे वो बैठ जाता है, उड़ता नहीं है। कौन सा गाड़ी इसका? और इसको तो हम लोग क्या बताएं, तो मैंने पोल्यूशन कम करने के लिए मैंने टैंकर है, पानी छिड़काव है, सैनिटाइजर का भी छिड़काव है। क्या फायदा? धूल गर्दा नीचे बैठ जाएगा, उड़ेगा नहीं। और जैसे मान लीजिए कोरोना का टाइम है तो इसे हम लोग धनबाद में चोरों का मनोबल इन दिनों काफी बढ़ गया है। ताजा मामला गुरुवार की रात अज्ञात अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के मास्टरपारा इलाके में संजय साव के घर का ताला तोड़कर घर में रखे 5 लाख के गहने और 5 लाख नकदी की चोरी कर ली है। घर वालों ने बताया कि बहू बेटे दोनों बच्चे के इलाज कराने के लिए देर रात चिकित्सक के पास गए थे। घर में कोई नहीं था। इस बीच अपराधियों ने दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। लड़का को लेके गया था डॉक्टर पास दवा लेने के लिए, 9 बजे रात में निकला था और उसके बाद घर में नहीं था कोई और उसका समूचा लगा के गया था। तो देखिए अगर किचन वाला है ना, शीशा तोड़ दिया और देखिए जितना सामान शादीशुदा वाला था 10-15 हजार का वो भी था और 15 लाख रुपया भी था। नगद कितना था, गहना कितना का था? गहना था मैंने देखिए शादी में तो उतने चढ़ाते हैं 5 लाख का और रुपया था। नगद कितना था? नगद था मैंने 2 लाख मैंने रखा था, 1 लाख इधर, 3 लाख नगद। हाँ 3 लाख नगद और जितना बर्तन था। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जांच की मुहिम में देशव्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण में आज से धनबाद के सदर अस्पताल में भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। उसका उद्घाटन उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने किया। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल में पदस्थापित नर्स अर्चना चट्टाराज ने सबसे पहले वैक्सीन का डोज लिया, जिसके बाद सिविल सर्जन गोपाल दास, वरीय चिकित्सक समेत कई लोगों ने वैक्सीन का डोज लिया। मौके पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों धनबाद जिले के टुंडी और तोपचाची पीएचसी में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके बाद आज से सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके बाद 25 जनवरी से SNMMCH में भी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रतिदिन 100 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का डोज दिया जाए। अब तक जिले में 200 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तोपचाची में कोविड टीकाकरण शुरू किया गया था। उसके बाद आज से हम लोग सदर अस्पताल में शुरू कर रहे हैं और 25 तारीख यानी कि शुक्रवार से हमारे PMCH में शुरू हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आज सदर अस्पताल में शुरू होने से और PMCH में 25 तारीख को शुरू हो जाने से मैक्सिमम संख्या में हमारे हेल्थ वर्कर इससे लाभान्वित होंगे। अभी खुद सिविल सर्जन ने, वरीय डॉक्टरों ने और ANM ने टीका लगवाया है। अच्छी बात यह है कि मात्र 8 से 10 पेशेंट में ही माइनर साइड इफ़ेक्ट नज़र आए थे, जो अपने आप ठीक हो गए। और किसी प्रकार के अफवाह में या फिर गलत इन्फॉर्मेशन के बहकावे में लोग ना आए, खासतौर से हमारे हेल्थ वर्कर, उन्हें एग्जाम्पल सेट करना होता है। उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में हेल्थ वर्कर आएंगे और इससे लाभान्वित होंगे। एकदम फाइन एंड फिट, इसलिए हम खुद वैक्सीनेशन करते रहते हैं। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट हम ही लिए, ताकि सबको ये महसूस हो कि हाँ सिस्टर आपने इसे लेके अपना शुरू किया। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से तो हम यही अपील करेंगे कि सबको ये वैक्सीन ले, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और
माने अच्छा से हमको तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि सबको एकजुट होकर ये इंजेक्शन ले। आरपीएफ की टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन से 266 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। आरपीएफ ने यह शराब तब बरामद की जब सर्च अभियान चल रहा था। तभी 5 संदिग्ध युवक नजर आए। उनके सामान की तलाशी लेने पर 266 बोतल देशी और विदेशी शराब बरामद हुई है। आरपीएफ के एसआई रविशंकर ने बताया कि सभी 5 आरोपियों को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blow पानी या flow room I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बैरमो तेनुघाट के चापी पंचायत में कुएं में अज्ञात व्यक्ति का लाश बरामद किया गया। ग्रामीणों की सूचना मिली थी कि लोगों में दहशत फैल गई। मुखिया श्री राम हेम्ब्रम पुलिस को सूचना देने के बाद लाश को निकालकर जांच में जुट गई है। एसआई राजेश्वर राम ने कहा कि लाश देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या हुई है। अब तक लाश की पहचान नहीं हो पाई है। दो दिन का है लग रहा है। क्या लग रहा है? शंका क्या है? शंका मर्डर है है कि सुसाइड लग रहा है? लग रहा है कि गर्म पानी उसको उझाल दिया गया है, उसमें फोका उठल है। सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के देवलटाड़ जिलीगादर में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब कारोबारी शिशुपाल महतो को गिरफ्तार कर लिया। वह तमाड़ थाना क्षेत्र के पालना का निवासी है। ईचागढ़ थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कारोबारी के पास से एक मोटरसाइकिल और 50 लीटर देशी महुआ शराब जब्त किया गया है। तमाड़ क्षेत्र से कोई दारू लेके आ रहा है। इस सूचना पर जांच किया गया तो 50 लीटर दारू और मोटरसाइकिल के साथ थाना लाया गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इस शराब के खिलाफ छापेमारी जारी रहेगा। झामुमो के वरिष्ठ नेता रहे सुधीर महतो की आज 7वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर ईचागढ़ प्रखंड के बिस्टाठाड़ एसएम पब्लिक स्कूल के समीप 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में ईचागढ़ के विधायक व सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो भी शामिल है। उन्होंने अपनी बेटियों और झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं स्कूली बच्चों के बीच कलम और कॉपी का भी वितरण किया गया। सुधीर महतो जी का पुण्यतिथि है और 2014 में उनका घटना हुआ है। 7 साल हो गए हैं और उन्हीं की याद में हमेशा अपने राज्य और ईचागढ़ के जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उसी आशा के साथ हमारे ईचागढ़ के विधानसभा हमारे जनता हमको वोट दे के जिताए और हम भी हमेशा अपना ईचागढ़ वासी। कोडरमा थाना क्षेत्र के फुलवरिया व छतरबर के बीच घटबरिया जंगली क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक माइका खदान में चाल धंसने से खनन कार्य में लगे 4 लोगों की मौत की सूचना है। मरने वालों में एक महिला भी बताई जा रही है। इस घटना में 2 लोगों की मिट्टी में दबे होने तथा अन्य लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। जरिया के सुदामडी रिवर साइड दामोदर नदी के किनारे स्थित सूर्य मंदिर धाम पर आयोजित 9 दिवसीय चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। महायज्ञ में शाम को अयोध्या से पधारी सुश्री राधिका किशोर जी ने अपने प्रवचन से श्री कृष्ण गोपी संवाद गोवर्धन पर्वत पर चर्चा कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में प्रवचन और भजन संगीत से यहाँ मौजूद रहे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस आयोजन से क्षेत्र में माहौल भक्तिमय हो गया। इस यज्ञ में आचार्य ओंकारनाथ उपाध्याय और यज्ञ देश बाल योगी महंत बाबा परशुराम दास महाराज महात्यागी काशी विश्वनाथ से पहुंचे हैं। आशीष त्यागी जी महाराज की देखरेख में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में विशाल महाभंडारा का भी आयोजन किया गया है। 16 तारीख से शुरू करेंगे, 16 जनवरी से जी, और 23 जनवरी को इसका पूर्णाहुति होगा जी, और 24 जनवरी को विशाल भंडारा किया जाएगा सर। और कल कुछ और कार्यक्रम है क्या? हाँ, कल माता शीतला का प्राण प्रतिष्ठा है एवं माता जी की महाआरती होगी 1000 आरती तक से। तोपचाची झील में डूबे रोहित दास नामक युवक का शव 24 घंटे बाद स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। हम आपको बता दें कि कल दोपहर तोपचाची बाजार के छात्र रोहित ने अपने व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट डालकर तोपचाची झील में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने कल काफी देर तक झील में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया था। आज सुबह युवक का शव निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।